आगरा के फतेहाबाद से बड़ी खबर। धार्मिक आस्था और मंदिर की जमीन पर दबंगों का कब्जा। सिद्ध बाबा पीठ मंदिर की 2 बीघा जमीन पर दबंग हरि सिंह और सोरन सिंह ने अवैध कब्जा कर लिया। मंदिर के पुजारी ने जिलाधिकारी आगरा से लेकर समाधान दिवस तक शिकायत दर्ज कराई, जिस पर आदेश हुआ कि जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और 7 दिन में रिपोर्ट भेजी जाए। लेकिन जब तहसील की टीम मौके पर पहुंची तो हालात और भी हैरान करने वाले सामने आए। ये है मंदिर की वही जमीन जिस पर विवाद खड़ा है। पुजारी का आरोप है कि तहसील टीम कार्रवाई करने के बजाय गुमराह कर रही है। पुजारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन सेवला अहिर में है, तो फिर टीम कुर्रा चित्तारपुर चौकी से क्यों लौट आई? क्या ये किसी बड़े खेल का हिस्सा है? पुजारी ने लेखपाल धर्मेंद्र पर भी सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि मिलीभगत के चलते कार्रवाई नहीं हो रही। ऑल 100 न्यूज के डायरेक्टर जब मौके पर पहुंचे तो पुजारी ने कैमरे के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। जमीन की हकीकत, प्रशासन की कार्रवाई और दबंगों की दबंगई, सब कुछ कैमरे में कैद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल 100 न्यूज में हूं आपके साथ राहुल चौहान। एक खास खबर के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। यह खबर आगरा से है। यह खास खबर क्यों है यह भी मैं आपको बताऊंगा। यह खबर आपको क्यों देखनी चाहिए यह भी मैं आपको बताऊंगा। इस खबर की खासियत क्या है यह आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह खबर श्री ठाकुर जी महाराज की जमीन से जुड़ा हुआ है। खबर आगरा के फतेहाबाद तहसील कुर्रा चित्तपुर के गांव में मंदिर है श्री सिद्ध बाबा पीठ। उनकी एक जमीन है 2 बीघा। उस जमीन का ये पूरा प्रकरण है, पूरा मामला है। मेरे साथ श्री सिद्ध बाबा पीठ से महाराज जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं महाराज जी से ही जानना चाहूंगा कि ये पूरा जमीन का मामला क्या है। श्री ठाकुर जी महाराज की जमीन पर किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों के चैनल को धन्यवाद। और हमारी ज़मीन, ठाकुर जी की ज़मीन एक अच्छूपुरा गांव के अंदर पड़ती है। हमने अभी कुछ दिनों पहले इसकी एप्लीकेशन लगाई फतेहाबाद के अंदर, और वहां से फिर बाद में एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने टीम को ऑर्डर दिया। टीम आने को थी। पहले दिन हमारे पास में जैसे फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि सुबह 10 बजे टीम आएगी। उसके बाद के अंदर इस टीम ने 10 बजे आने का कैंसिल हो गया। फिर दूसरे दिन अचानक शाम को 3 बजे हमारे पास में फ़ोन आया कि महाराज जी आप चौकी के अंदर आ जाइए, आपकी ज़मीन मुक्त कराने के लिए टीम आ रही है कब्जा छुटवाने के लिए। हम चौकी में गए। महाराज जी, दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो जमीन है वो श्री ठाकुर जी महाराज के नाम में है? जी बिल्कुल, सिद्ध बाबा के नाम में है। और जानना चाहते हैं कितने दिनों से ये जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, और इनके पास में क्या कुछ जमीन के कागज हैं जिनके बल पर ये इस जमीन के ऊपर कब्जा किए हुए हैं? ऐसा इनके पास में कोई मतलब जो असली कागज मंदिर के ज़मीन के है नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की संपत्ति है, ठाकुर जी के नाम ज़मीन है। इन लोगों ने 40 साल पहले हमारे यहाँ पे कोई संत भगवान थे, महात्मा जी, जिनके हरिदास जी महाराज जी उनका नाम था। और इन लोगों ने बताते हैं, इन्होंने उनको 10,000 रुपये दिए और एक भैंस दी बताई। वो 10,000 रुपये हमारे क्षेत्र के लोगों ने उनको वापसी भी दे दिया। वो कागज़ हमारे पास में उपलब्ध है, जो ज़मीन के वापसी के पैसे दिए हुए हमने, इसी के अंदर कागज़ उपलब्ध है हमारे पास में। और उसके बाद के अंदर इन लोगों ने फारिज कागज़ बनाए हैं। एक फारिज कागज़ बनाया अक्साब हमें 99 साल के लिख के दिया है। महाराज जी, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये जमीन पर कब्जा किया हुआ 40 साल से? ये जमीन के अंदर ये हज्जूपुरा के एक लीलाधर पुत्र हरिहर पुत्र हरि सिंह और उनका पुत्र गब्बर, हज्जूपुरा गांव पड़ता है, हमारे से यहाँ से 1 किलोमीटर। वहीं पे हमारी ठाकुर जी की ज़मीन है, उसी के ऊपर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। हरि सिंह और सोरन सिंह जी, हरि सिंह पुत्रगढ़ लीलाधर, पुत्र लीलाधर, इन लोगों ने कब्जा किया जी, हुआ। जी जी। ये आपकी एप्लीकेशन है मेरे हाथ में। आपने जो एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय को दी है वो महाराज जी मेरे पास है। उसमें नाम दर्ज है, उक्त मंदिर की भूमि पर हरि सिंह व सोरन सिंह पुत्रगढ़ लीलाधर मूल निवासी हज्जूपुरा मौजा कुर्रा चित्तरपुर ने अवैध कब्जा किया है। इसको मुक्त कराने के लिए आप गए अधिकारियों के यहाँ। संपूर्ण समाधान दिवस में आपने ये एप्लीकेशन लगाई हुई है। आप फतेहाबाद गए, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए जी। जिलाधिकारी महोदय का एक ये आदेश है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। डीएम साहब के यहाँ पे हम गए थे, कुछ क्षेत्रवासी गए थे, हमारे चारों सर्वाकार गए थे।
उन्होंने आदेश पास कर दिया था कि आपकी ज़मीन कब्जा मुक्त हो जाएगी। उसके बाद के अंदर हम फतेहाबाद गए। फतेहाबाद एसडीएम साहब ने भी यही आदेश दिया, कल तक तुम्हारी टीम पहुंच जाएगी, ज़मीन मुक्त हो जाएगी। फिर कल तो टीम आई नहीं, दूसरे दिन अचानक टीम आई। तो ये लोग टीम वाले आए, जिसके अंदर तहसीलदार साहब नेकपाल साहब आए। हम यहाँ से जैसे पहुँचते हैं तो नेकपाल साहब उनकी दुकान ही में बैठे हुए थे। किनकी दुकान में बैठे? वो जो विरोधी है हमारे, जो जमीन के ऊपर जमीन पर कब्जा कर रखा है। गब्बर की दुकान के ऊपर। अच्छा। और ये लोग तो लेखपाल उनके यहाँ क्यों बैठे थे? अब पता नहीं, उनसे मिली जुली सरकार है और उनको पहले से मिला जुला हुआ है उन लोगों से। और टीम यहाँ परसों जब आई थी जी कब्जा मुक्त कराने के लिए, तो टीम वहाँ गई थी जमीन के पास? मंदिर की जमीन तक तो टीम जाती नहीं है, या चौकी पे आके उनका फैसला करा के चली गई। नहीं, चौकी पे कौन सी जमीन है वहाँ कब्जा कर मुक्त कराने आई थी? ये सेवला के अंदर चौकी तो चौकी से तो केवल उनको फोर्स लेना था। हाँ, नहीं, चौकी के अंदर ही ये लोग करा के, इसके अंदर मिली जुली सरकार है इनके अंदर। और ये जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया है, ये आदेश मेरे पास है, इसको थोड़ा सा मैं दर्शकों को पढ़कर बताना चाहूंगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिनांक 20/8/2025 को श्री अमर सिंह एवं अन्य ग्राम कुर्रा, चित्तरपुर, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा के शिकायती प्रार्थना पत्र छाया प्रति संलग्न का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि गाटा संख्या 45 रकबा 0.3440 हेक्टेयर खाता खतौनी में श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान श्री सिद्ध बाबा मंदिर कुर्रा, चित्तरपुर के नाम से दर्ज है। उक्त मंदिर की भूमि पर हरि सिंह व सोरन सिंह पुत्रगढ़ लीलाधर मूल निवासी हज्जूपुरा मौजा कुर्रा, चित्तरपुर ने अवैध कब्जा कर लिया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि संपूर्ण समाधान दिवस में कई बार प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर कार्यवाही नहीं हुई है। अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करें तथा कृत कार्रवाई की संख्या 07 दिवस के अंदर इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह आदेश जिलाधिकारी महोदय ने किया है। लेकिन सवाल यहां है, महाराज जी ने बताया कि टीम कुर्रा चित्तरपुर जरूर पहुंचती है, लेकिन ठाकुर जी की जमीन पर टीम नहीं पहुंचती है। यह सबसे बड़ा सवाल है। इन्होंने बताया है कि लेखपाल और तहसीलदार आए जरूर, लेकिन जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया है उनकी दुकान पर मिले। अरे भाई, आप जमीन पर कब्जा कराने आए, आपको जमीन पर पहुंचना चाहिए, वहां दोनों पक्षों को बुलाना चाहिए, लेकिन आप जिसने कब्जा किया हुआ है वहां आप क्या करने गए? यह सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, आप गए, ये आपका काम है, आप गए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि आप कुर्रा चित्तरपुर आए, लेकिन जमीन पर क्यों नहीं गए? जब जिलाधिकारी महोदय ने आपको आदेश किया है, आपके एसडीएम उप जिलाधिकारी ने आपको आदेश किया है कि आप जमीन पर जाइए, वहां कब्जे को मुक्त कराइए। इसमें डीएम साहब ने कहा है कि इस प्रकरण की नियमानुसार जांच कर कार्रवाई करें। 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट भी जिलाधिकारी महोदय को भिजवाएं। अब आप आए, आप आकर के चले गए, तो इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि तहसीलदार जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट क्या भेजने वाले हैं? यह भेजने वाले हैं कि हम गए थे जमीन कुर्रा चित्तरपुर में और वहां हमें जमीन नहीं मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस होते हुए भी जिलाधिकारी के आदेश का पालन लेखपाल, तहसीलदार क्यों नहीं कर रहे हैं? जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पा रही है। अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं। महाराज जी, अगर ये जमीन कब्जा मुक्त नहीं होती है, अभी टीम आई आकर के चलेगी, अभी आगे का क्या कदम है आपका? आगे का हमारा कदम ये है, जैसे कल टीम आई, उसने कुछ नहीं किया, चौकी में बैठ के कुछ बाता चीता करके उसी के पक्ष की सुनी। और हम, जैसे हमारी ज़मीन है, ठाकुर जी की संपत्ति है, पूरे क्षेत्रवासी भी वहाँ पे खड़े थे, हमारी किसी भी आदमी की तहसीलदार ने नहीं कोई बात सुनी है। और मिली जुली सरकार है। और जो नेकपाल है उसको ये गब्बर सिंह ने
पहले से कुछ ना कुछ खिला पिला दिया है। उसी की सेटिंग के कारण से तहसीलदार भी कुछ नहीं बोला है और हमारी सुनाई नहीं हो रही है। अगर नहीं सुनाई होगी तो हम मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाएंगे और उसके बाद के अंदर पूरी क्षेत्र की जनता आक्रोश के अंदर है और इसके अंदर हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और मुख्यमंत्री जी तक हम अपनी एप्लीकेशन और अर्जी लगा के पहुंचेंगे। धार्मिक आस्था से जुड़ा ये मामला आगरा प्रशासन की साख पर सवाल खड़ा करता है। क्या 7 दिन में मंदिर की जमीन कब्जा मुक्त होगी या दबंगई और मिलीभगत मिलकर मंदिर की धरोहर को निगल जाएगी? सवाल बड़ा है और जवाब प्रशासन को देना होगा। देखिए ऑल 100 न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां मंदिर के पुजारी ने खोली है जमीनी सच्चाई। उनके पास कोई तथ्य नहीं, कागज नहीं, लेकिन फिर भी अधिकारी उनके साथ है। जमीन ग्राम पंचायत सेवला अहीर में लगती है और ये लोग कुर्रा चित्तों पर क्यों जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और जमीन सेवला अहीर में है, ग्राम पंचायत सेवला अहीर में है, जमीन पर नहीं जाते। कौन जाते कुर्रा चित्तों पर? क्योंकि जिन्होंने जमीन पर कब्जा किया हुआ है उनकी दुकान है, उनका घर है। अब पीठ पीछे क्या होता है ये अब आप भी जान सकते हैं कि पीठ पीछे क्या चलता होगा। मारने की ये सारे कागज, दर्शकों ये बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि कुर्रा चित्रपुर में योगी सरकार में जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो पा रही। अगर इस प्रकार की जमीन अगर कब्जा मुक्त नहीं हो रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा? आम जनता क्या करेगी? किसके पास जाएगी? इस जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए विधायक पैरवी कर रहे हैं। यहां विधानसभा के जो विधायक हैं छोटेलाल वर्मा, वह पैरवी कर रहे हैं कि जमीन ठाकुर जी की, इसको अवैध कब्जा मुक्त कराया जाए। तो यहां के जनप्रतिनिधि भी झूठे हैं, यहां की जनता भी झूठी है। केवल जिसने कब्जा किया हुआ केवल वही सच्चे दूध का धुला हुआ है, वही केवल सच्चाई की पोशाक पहने हुआ है। बाकी जनता सब झूठी है। यहां जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी यहां की आम जनता है, जो लोग कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी की जमीन है, अरे भाई आपके पास जमीन है तो कागज लाइए। कहां है कागज? एग्रीमेंट से जमीन आपकी हो गई। अधिकारी आते हैं, कहते हैं धारा 34 के तहत मुकदमा डाल दो। क्यों डाल दो भैया मुकदमा? आप किस लिए हैं? सरकार आपको तनख्वाह किस बात की दे रही है? आप जब जमीन के लिए भेजा जा रहा है तो आप जमीन पर क्यों नहीं पहुंच रहे? अगर इस बात को मैं कहूं तो इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। इस बात को जनता भी जानती है, इस बात को अधिकारी भी जानते हैं कि जो इस प्रकार की टीमें आती हैं ना, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आकर के चले जाते हैं। तो वो क्यों जाते हैं, ये बात मुझे कैमरे पर बोलने में शोभा नहीं दे रही है। इस बात को आप इशारे में समझ सकते हैं कि अधिकारियों का क्या चलता है, अधिकारी ऐसा क्यों करते हैं। आप ठाकुर जी की जमीन को कब्जा मुक्त नहीं करा सकते तो आपको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। छोड़ दीजिए पद, चले जाइए, आप संन्यास ले लीजिए। अरे भाई जमीन का कब्जा मुक्त कराने के लिए जब आपके आला अधिकारी आपको बोल रहे हैं तो जमीन पर जाइए ना। वहां क्या कर रहे हैं आप, जिसने जमीन पर कब्जा किया हुआ है? सवाल उठाते हैं महाराज जी के ऊपर। अरे महाराज जी के जमीन को साथ में लेके जाएंगे। जमीन ठाकुर जी की है तो ठाकुर जी की ही रहेगी और जमीन यहीं रहेगी। जमीन किसी के साथ नहीं जाती। मारने की धमकी देता है। और बताइए महाराज जी, जब टीम आई तो क्या आश्वासन दिया टीम ने परसों? क्या रहा? टीम ने यही बोला कि तुम कोर्ट के अंदर आ जाओ, आके दावा ठोक दो इसके अंदर, और कुछ नहीं बोला। गाड़ी में बैठ बैठ के चले गए। और वो नेकपाल इन लोगों से पहले से ही मिला हुआ है। हमने पहले भी एप्लीकेशन लगाई, पहले भी नेकपाल आया तो चौकी तक में आया, चौकी से आके वापसी उनको राजीनामा करा के चला गया। क्या नाम है नेकपाल का? नेकपाल का नाम मेरे थोड़ा दिमाग से हट चुका है, चश्मा वश्मा लगाते हैं, लंबे से है। नहीं नाम बताइए। धर्मेंद्र का ऐसे कुछ नाम है उसका। लेखपाल धर्मेंद्र है। हाँ, तो वो पहले से इन लोगों से मिला हुआ है
और इन्हीं की दुकान के अंदर जाता है, इनको वो आदमी, ये विरोधी जो है गब्बर, उनको मिठाई विठाई खिला देता है। और कल भी जब मैं यहाँ से गया चौकी के अंदर, इन लोगों ने अचानक हमें फ़ोन करके बुलाया। हमारे अपने आदमी भी कोई हम इकट्ठे नहीं कर पाए, ना क्षेत्र का कोई आदमी। उसके बाद के अंदर हमारे आदमी पहुँचे, वो सब चुपचाप बैठे रहे। उसी की सुनाई हुई और इसने साठ गांठ कर कुरा कर पूरी टीम को वापसी लेके चले गए। और हमें भी इन लोगों ने मारने की धमकी दी है और ये बोलते हैं, अगर महाराज जी क्या तो आप इस ज़मीन के मुद्दे में मत पड़िए, वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे, और या फिर आप मंदिर छोड़ के चले जाइए। तो पूरी जनता, क्षेत्र की जनता, जिसके अंदर चारों गांव हमारे ये भी है, चारों गांव ये भी है, 8 गांव, पूरी क्षेत्र की जनता यही चाहती है ठाकुर जी की संपत्ति ठाकुर जी को मिलनी चाहिए। इसके अंदर जैसे अज्जूपुरा भी हमारा एक गाँव है, वहाँ की भी जनता पूरी सिद्ध बाबा की सपोर्ट के अंदर है। और क्षेत्र का ऐसा कोई आदमी होगा जो सिद्ध बाबा को विरोधी समझता होगा। हर आदमी सिद्ध बाबा से इतना प्रेम करता है जैसे आदमी अपने प्राणों से प्रेम करता है। और सिद्ध बाबा के प्रति ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सिद्ध बाबा के विरुद्ध जाएगा। सिद्ध बाबा को इतने हृदय से चाहते हैं ये लोग। तो हम तो सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके इस आदमी से मंदिर की ज़मीन मंदिर को दिलाई जाए। और सर्वाकार पूरे क्षेत्रवासी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। आगे कोई भी कदम हम उठा सकते हैं तो हमें हमारी ज़मीन दिलाई जाए। देखिए दर्शक, ये है आलम, ये है आलम उत्तर प्रदेश के आगरा का। उत्तर प्रदेश के आगरा में अधिकारी ऐसे काम करते हैं। अगर आप अधिकारियों का काम देखना हो तो कहीं मत जाइए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आगरा आ जाइए। यहां के लेखपाल इस प्रकार से काम करते हैं कि मंदिर की जमीनों पर कब्जा कराते हैं, ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा कराते हैं। महाराज जी ने जैसा बताया कि वो साठगांठ कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 पर है, अव्वल पर हैं धर्मेंद्र सिंह लेखपाल साठगांठ करने में। ग्राम पंचायत की जमीनों को कब्जा मुक्त नहीं करा रहे हैं धर्मेंद्र सिंह। मंदिर की जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं धर्मेंद्र सिंह। अधिकारियों को गुमराह कर देते हैं। अधिकारी आते हैं, वो भी आके गाड़ियों बैठ कर आए एसी की गाड़ी में और आकर के 4 शब्द बोले चले गए। भोली भाली जनता है, उसको कैसे भी गुमराह कर दो, कैसे भी कुछ भी बोल दो कि कोर्ट में आ जाइए, 34 में डाल दीजिए। अरे जमीन के कागज हैं तो आप कब्जा मुक्त क्यों नहीं करा रहे? कोई शर्म है आपको? किसी का प्रेशर है, कोई दबाव है तो बताइए, आप जनता के सामने रखिए। कोई दबाव है आपके ऊपर? क्यों जनता की कागज जब कह रही है, जब कागज कह रहे हैं, समिति के पास पूरे कागज है मंदिर की जमीन। ये जमीन ठाकुर जी की है। अरे 40 साल पहले अगर इसको बाबा जी ने एग्रीमेंट किया तो अधिकारी इस बात को समझे कि ठाकुर जी का रजिस्ट्री, क्या बाबा जी रजिस्ट्री कर सकते हो जमीन की? बाबा जी क्या आते हैं, वो भी वापसी हो गया कागज। कोई एग्रीमेंट क्या कर सकते हैं? कोई अधिकार नहीं है उसका। जो कागज ये लोग दिखा रहे हैं, क्या उन कागजों की अधिकारियों ने जांच कराई कि कब के वो कागज बने हुए हैं? उन कागजों की सच्चाई क्या है? वो कागज कितने सही हैं? क्यों नहीं करा रहे? क्या मजबूरी है आपकी उन कागजों को चेक कराने की, न कराने की? कोई मजबूरी है तो बताइए, जनता आपसे जानना चाहती है। एसडीएम साहब क्यों नहीं आते खुद यहां पर? क्यों तहसीलदार को, लेखपाल को भेज देते हैं जो यहां भ्रष्ट हैं, जो केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो यहां ग्राम पंचायत की जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं, जो मंदिरों की जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी दर्शकों कि इस खबर का कितना असर होता है। कब तक इस मंदिर की जमीन को अधिकारी कब्जा मुक्त कराते हैं। मैं ये नहीं कहता कि महाराज जी सही है, महाराज जी गलत हो सकते हैं। इसकी जांच अधिकारी करें ना, जमीन पर जाएं, उन कागजों की जांच कराएं। वहां तक तो पहुंचते ही नहीं ये लोग।
और सच्चाई बाहर लेकर के आए, दूध का दूध पानी का पानी करें। क्या मजबूरी है? करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो जनता जानना चाहती है। अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री कब तक इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हैं और कब तक जिलाधिकारी महोदय आगरा इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जो केवल काम करने के नाम पर तनख्वाह उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि श्री सिद्ध बाबा पीठ श्री ठाकुर जी महाराज की जमीन कब तक कब्जा मुक्त होती है, कब तक अवैध कब्जा करने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है, और कब तक अधिकारी अपनी नींद से जागते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए इस खबर को पूरी। जब तक एक जमीन वापस नहीं हो जाएगी, जब तक इस जमीन का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए श्री ठाकुर जी महाराज की जमीन वापसी का मामला। तब तक के लिए बता देना चाहूंगा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे कैमरामैन सहयोगी रवि के साथ राहुल चौहान।